रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले वैसे भी सभी छात्र जो सेमेस्टर 2 2023-2027 सेशन के हैं, वे चाहे बीए हों, बीए के छात्र हों, बीएससी के छात्र हों या बीकॉम के छात्र हों, यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स किसी भी फैकल्टी के छात्र हों, और यदि वे सेमेस्टर 2 में हैं रांची विश्वविद्यालय के में, अगर वे सेमेस्टर 2 के छात्र हैं और उनका सेशन अगर मान लेते हैं 2023-27 है और वे सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, चाहे वे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के छात्र हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले सेमेस्टर 2 2023-27 के छात्रों के लिए यह बताने वाला हूं कि आपको किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है और उनमें कितने टोटल मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस आपको कहां मिलेगा, इन सब के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सेमेस्टर 2 में आपको किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी पेपर की पढ़ाई करनी है, उस पेपर का सिलेबस कहां मिलेगा, उस पेपर में आपको परीक्षा किस तरह से लिखनी है, उन सभी के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेमेस्टर 2 2023-2027 सेशन, स्टूडेंट ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। ध्यान दीजिएगा, दिस वीडियो इज ओनली फॉर रांची यूनिवर्सिटी रांची, यानी रांची यूनिवर्सिटी रांची के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज में पढ़ाई करने वाले उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सेमेस्टर 2 के हैं। तो आप लोग देखिए सेमेस्टर 2 में आपको किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है। सेमेस्टर 2 में आप लोग को पढ़ाई करनी है टोटल 6 पेपर। देखिए टोटल कितने पेपर की पढ़ाई करनी है, 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। पहला पेपर का नाम है AEC2 यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 2, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स MIL2, इंग्लिश और हिंदी। दूसरा पेपर का नाम है SEC2, स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2 यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2। थर्ड पेपर है MDC, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 2। फोर्थ पेपर की है MN2A यानी माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज 2, डिसिप्लिन 2 से आपको चॉइस करनी है। और MJ2 और MJ3 ये दोनों तो आपका ऑनर्स का पेपर हो गया। क्लियर है? तो आप किसी भी ऑनर्स के विद्यार्थी हो, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे बीएससी ऑनर्स हो, चाहे बीए ऑनर्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे मैथ्स ऑनर्स हो, चाहे केमिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे कॉमर्स के हो, अकाउंट्स ऑनर्स हो, तो आप सबों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, आप लोग को टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। AEC2, SEC2, MDC2, MN2A, MJ2 और MJ3। तो MJ2 और MJ3 तो आपका ऑनर्स का पेपर है। अब हम लोग देखते हैं कि AEC2 जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है आपको टोटल 50 मार्क्स का परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ये जो पेपर है आपका 50 मार्क्स का पेपर है। SEC2 यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2 जो है वो 75 मार्क्स का पेपर है। MDC2 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 2 ये भी 75 मार्क्स का पेपर है। MN2A जो कि माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज 2 यानी डिसिप्लिन 2 से चॉइस करना है, ये 100 मार्क्स का पेपर है। और ये दोनों ऑनर्स पेपर MJ2 और MJ3 ये 100 मार्क्स के पेपर हैं। तो देखिए टोटल आपको कितने मार्क्स का परीक्षा लिखना है आप देख लीजिए। ओके, इधर हो गया आपको 300 प्लस 150 प्लस 50 यानी कितना हो गया, टोटल 500 का आपको परीक्षा लिखना है। तो देख लीजिए सभी छात्र ध्यान से देखिए आपको कौन कौन से पेपर की पढ़ाई करनी है और उनमें फुल मार्क्स कितना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंडिविजुअल पेपर्स के बारे में हम लोग अलग अलग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, AEC2 पहला जो पेपर है आपका है AEC2। अब देखिए AEC2 जो है इसमें फुल मार्क्स कितना है, 50। फुल मार्क्स कितना है, 50। फुल मार्क्स कितना है, 50। देख लीजिए ओनली एंड सेम एग्जाम होगा इसमें, यानी आपको केवल ESE, बार बार मेरी वीडियो जितने देखें वो समझ रहे होंगे, 8 सेम एग्जामिनेशन ही होगा इसमें। यानी
ये जो AEC2 पेपर है इसमें केवल एंड सेम एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। अब आपको लगता होगा कि इसका सिलेबस आपको कहां मिलेगा, तो चलिए सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको इस तरह से जाना है, इस तरह से गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको यहां टाइप करना है रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी, रांची। जैसे ही आप टाइप करेंगे, इस तरह से सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको थोड़ी इंतजार करने के बाद ये आपको दिखाई पड़ेगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह से साइट दिखाई पड़ेगा। तो आप इसमें नीचे की ओर चले जाएंगे, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, आप इस तरह से स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो आपको देखिए यहां दिखाई पड़ेगा। इस तरह से आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, देखिए आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरह के बहुत सारे आइकन दिखाई पड़ रहा होगा। तो आपको जाना क्या होगा, इसी जगह ये देखिए सिलेबस ऑफ यूजी एनईपी 2020, यहां आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां क्लिक कर देते हैं तो आपको देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यूजीसी एनईपी 2020 सिलेबस आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। अब इसमें देखिए आपको ये पहला वाला देखिए, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC2 कॉमन एंड इलेक्टिव कोर्सेज फॉर सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC2 में क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। यानी आपको इसमें कौन से पेपर की पढ़ाई करनी है AEC2 में, तो आपको उसी में आपको क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये PDF में है। और उसमें आप सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश या हिंदी है। एक चीज यहां ध्यान देंगे, सभी छात्र ध्यान देंगे, सेमेस्टर 1 में जिसने भी AEC1 में अगर हिंदी रखा था उसको अब इस बार आपको इंग्लिश रखना होगा। और जिसने पिछले बार इंग्लिश रखा था उनको क्या रखना होगा, हिंदी रखना होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने सेमेस्टर 1 AEC1 में हिंदी पेपर की पढ़ाई किया था तो इस बार आपको इंग्लिश पेपर की पढ़ाई करनी है अनिवार्य रूप से। अगर आपने सेमेस्टर 1 में AEC1 में इंग्लिश रखा था तो इस बार सेमेस्टर 2 में क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्लियर चीज ध्यान दीजिएगा। इस मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपने सेमेस्टर 1 में AEC1 पेपर हिंदी रखा था तो इस बार सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश रखना होगा। अगर आपने AEC1 में सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पेपर रखा था तो इस बार आपको हिंदी रखना होगा अनिवार्य रूप से। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेपर हम लोग आते हैं, वो है SEC2 स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2, जो कि आपके कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, 75 मार्क्स की परीक्षा होगी। और इसमें आपको क्या पूछा जाएगा कि इसमें किस तरह की परीक्षा होगी, केवल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ही होगा, केवल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ही होगा, ESE। अब देखते हैं इसमें आपको क्या पेपर की पढ़ाई करना है। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, अगर नहीं सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो SEC2 में आपको क्या पढ़ाई करना है, तो ये इसका सिलेबस और आपको क्या पेपर पढ़ाई करना है, तो आपके ऑनर्स का जो सिलेबस है उसी में से सेम 2 पे आप जाइएगा तो आपको SEC2 मिल जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, सभी छात्र ध्यान देंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हैं तो आपका अलग SEC2 होगा।
अगर आप हिस्ट्री के हैं तो आपका अलग होगा, अगर आप हिंदी के हैं तो आपका अलग होगा, अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपका अलग होगा, अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो आपका अलग होगा, अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आपका ACC2 अलग होगा, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स हैं तो आपका अलग होगा, अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स के हैं तो आपका अलग होगा। तो यहां आपको ध्यान देना है SEC2 में आपको क्या पेपर, किस पेपर की पढ़ाई करना है और वो पेपर क्या है, उसका नाम अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने ऑनर्स का सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। ऑनर्स के सिलेबस में आप सेम 2 के स्थान पर जाइएगा तो आपको वहां ACC2 मिल जाएगा। अब देखिए कैसे जाएंगे। आप यहां जाएंगे तो देखिए यहां आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे ही सिलेबस आप इस तरह से खोलेंगे तो आपको देखिए, अगर आप यहां देखिए रेगुलर मेजर कोर्स यहां दिखाई पड़ रहा है तो देखिए कॉमर्स है, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका जो भी ऑनर्स है आप उसको डाउनलोड कीजिए तो वहां आपको मेजर पेपर का भी आपको सिलेबस मिल जाएगा और साथ ही साथ SEC2 का भी मिल जाएगा, SEC2 का भी मिल जाएगा। तो आप अपना सिलेबस आप इस तरह का रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और ACC2 में देखिए कि आपको क्या पढ़ाई करनी है। तो ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहां जरूर ध्यान देंगे, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, सभी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए SEC2 अलग अलग होगा। यानी अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो ACC2 में अलग पढ़ाई करनी है, अगर केमिस्ट्री है तो उसमें आपको ACC2 अलग होगा, अगर आपका ज्योग्राफी है तो ACC2 अलग होगा। तो इसीलिए सभी ऑनर्स के सिलेबस को जाइए, या अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आप अपने विभागाध्यक्ष से संपर्क करें, अपने HOD से संपर्क करें, अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करें और आप वहां भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो में देखने के पश्चात किसी भी तरह की कोई डाउट होगा तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप मुझे कॉलेज में आकर मिलेंगे, मैं आपको वहां और भी डिटेल से इसकी जानकारी दे दूंगा। ओके, तो सभी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए ACC2 पेपर जो है वो अलग अलग होगा, इसीलिए आप अपने मेजर का पेपर को देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं MDC2 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 2, जिसमें आपको 75 मार्क्स का पेपर है ये, और इसमें भी केवल एंड सेम एग्जाम आयोजित किया जाएगा। अब देखना है यहां कि MDC2 में आपके सामने टोटल 6 चॉइस हैं, चाहे आप BA के छात्र हो, चाहे आप BSc के छात्र हो, चाहे आप BCom के छात्र हो, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो और कॉमर्स के हो, एनी ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 2 में जो है आपको इसी में से कोई एक पेपर का चुनाव करना है। यू हैव टू चूज वन पेपर अमंग दीज पेपर्स। आउट ऑफ 6 पेपर यू हैव टू चूज वन ओनली, and that is consists 75 marks. I think it is clear to all of you. मुझे लगता है ये सभी को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब देखिए, अगर कोई छात्र MDC2 लेता है, MDC2 लेता है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? कंसेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडीज, MDC2B इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, MDC2C इनकम टैक्स, MDC2D डेवलपमेंट साइकोलॉजी, MDC2E ट्राइबल स्टडीज, MDC2F एंड इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप देख लीजिए, यू हैव टू चूज आउट ऑफ दिस 6 पेपर, यू हैव टू चूज ओनली वन। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यू हैव टू चूज ओनली वन एज योर चॉइस। ओके, आपका जो चॉइस है उसी चॉइस के आधार पर ओनली वन को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अब आपको देखना है इसका सिलेक्ट आप कैसे करते हैं। आप देख लीजिए, आप इसका सिलेबस को देखिए और आपको जो पेपर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे MDC2A हो, चाहे MDC2B हो, 2C हो, 2D हो, 2E हो या 2F हो। ओके, यहां क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, आप ऑलरेडी इसको समझ सकते होंगे, मुझे लग रहा है क्लियर है सभी के लिए। तो नाउ लेट्स मूव
नाउ नेक्स्ट पेपर इज MN2A माइनर पेपर 2A एंड इट इज रिलेटेड टू वोकेशनल स्टडीज। ध्यान दीजिएगा, वोकेशनल स्टडीज से रिलेटेड है। तो आपको मैं बता दूं, यह पेपर जो आपका है 100 मार्क्स का पेपर है, ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें से आपको टोटल 16 रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। रांची यूनिवर्सिटी में टोटल कितने वोकेशनल स्टडीज प्रोवाइड किया गया है? 16 आउट ऑफ 16 यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 1। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी कॉलेज ने अपने अपने हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार, अपने जो भी उनके पास जो भी संसाधन अवेलेबल हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, फैकल्टी मेंबर अवेलेबल हैं, उसी के हिसाब से वे अपने कॉलेज में अपना चॉइस, अपने छात्रों को वोकेशनल स्टडीज़ प्रोवाइड किए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप JN कॉलेज धुरुआ के छात्र हैं तो आपके लिए है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, अगर आप JN कॉलेज धुरुआ के छात्र हैं तो आपको वोकेशनल स्टडीज के रूप में पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाउएवर ये आप पर डिपेंड करता है, आपको जो चॉइस है। ये 16 पेपर में जैसे टेलरिंग है, गार्डनिंग है, बहुत सारे चीजें हैं, मैकेनिक है, फूड प्रोसेसिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो बहुत तरह का है। तो इसमें से आपको चॉइस करना है तो आप उसमें से जाकर आप चॉइस कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि इसका सिलेबस कहां मिलेगा। तो चलिए मैं सिलेबस बता देता हूं। देखिए आप यहां देखिए, ये जो माइनर वोकेशनल कोर्स फॉर इवन सेमेस्टर है, ये आपको यहां नहीं मिलेगा, बल्कि आप यहां जब जाएंगे, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको यहां दिखाई पड़ेगा। देखिए, वोकेशनल कोर्स, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्सेज फॉर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो आपको यहां जाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, जैसे ही आप यूजी NEP 2020 सिलेबस में जाएंगे तो इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहां लिखा हुआ रहेगा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट 2022-26 अंडर प्रोविजन ऑफ NEP 2020। तो यहां देखिए वोकेशनल कोर्सेस लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्सेस फॉर सेमेस्टर 1 एंड 2। तो यहां आप जाके इसका सिलेबस देख सकते हैं। आप यहां सिलेबस को देख करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये आपका माइनर पेपर भी क्लियर हो गया होगा और इसमें भी केवल एंड सेम एग्जाम आयोजित होता है। हालांकि ये जो पेपर है ये प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल भी एग्जाम पूछी जाती है। तो आप इसको ध्यान देंगे, 100 मार्क्स का है, इसमें से 25 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होगा और 75 मार्क्स का क्या होगा? एंड सेम एग्जाम होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे, सिलेबस में जाकर देख लेंगे। बाकी जो 2 पेपर बचा, 4 पेपर हमने देख लिया, MJ2 और MJ3। तो ये मार्क्स कितना है? एक पेपर 100 मार्क्स का है, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का है और इसमें 2 तरह का एग्जाम आयोजित होता है। एक होता है क्लास इंटरनल असेसमेंट और दूसरा होता है एंड सेम एग्जाम। CIA का फुल फॉर्म होता है क्लास इंटरनल असेसमेंट और ESE का फुल फॉर्म होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम। ये 2 भागों में, ये 25 मार्क्स का होता है और ये 75 मार्क्स का होगा। अब क्लास इंटरनल असेसमेंट जो होता है ये 2 भागों में बटा रहता है। 20 मार्क्स का जो परीक्षा होगी उसको कहते हैं सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसे आप लोग आम भाषा में, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? मिड सेम एग्जाम भी बोलते हैं। और ये जो 5 नंबर है ये क्लास अटेंडेंस स्कोर पर है, यानी आप जैसा क्लास में उपस्थिति आपकी रहती है उसी हिसाब से आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यानी अगर आप देखिएगा, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, कॉलेज अपने क्लास में कक्षाएं संचालित होती है और आप उसका क्लास अटेंड करते हैं, तो आप फुल क्लास अटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिना परीक्षा लिखे आपको क्या मिल जाएगा? 5 मार्क्स मिल जाएगा। यानी आउट ऑफ 100 आप 5 मार्क्स गेन कर चुके हैं। अब आपको 95 में से आपको फिर लाना है। क्लियर है? यहां कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। 100 मार्क्स का जो है वो कैसे डिवीजन है? 25 और 75 में डिवीजन है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो क्लास इंटरनल असेसमेंट और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप समझ चुके होंगे। 25 और 75 को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसका सिलेबस आपको कहां मिलेगा? ये तो बार बार मैं कह रहा हूं, आपको सेमेस्टर 1 में ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर 1 में डाउनलोड कर लेते हैं तो बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए, इस तरह से यूजी NEP 2020 का जो सिलेबस है उसमें आप यहां जाएंगे और रेगुलर मेजर कोर्स यहां देखिए स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रही होगी। आपका जो भी ऑनर्स है, कॉमर्स के छात्र हैं तो कॉमर्स वाले डाउनलोड कीजिए,
अगर आप बोटनी कहे तो बोटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, फिलोसॉफी, संस्कृत, उर्दू, और टीआरएल में देख लिए हो, खड़िया, खोटा, कुड़ुक, कुरमाली, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, और इस तरह का आपको सभी पेपर की है। तो आप आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, परीक्षा लिख सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है। आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ सके होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिए। तो आपको एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें टोटल आपको 6 पेपर की पढ़ाई करनी है, और उस 6 पेपर में क्या क्या है मैं आप सबको एक एक करके बता दिया हूं, है ना। एमडीसी ये तो आपका एमडीसी 2 है। यहां देखिए 6 पेपर की पढ़ाई करनी है, और 6 पेपर में मैं सभी अलग अलग कलर से कर दिया हूं। येलो वाला है एईसी 2, उसके बाद लाइट ब्लू जो दिख रहा है एसीसी 2, उसके बाद लाइट ग्रे की तरह एमडीसी 2, और ये कलर आपको दिख रहा है MN2A, MJ2 और MJ3, ये ऑनर्स का पेपर है जो कि आपका ऑनर्स का है। तो आप देख लीजिए ये 6 पेपर आपको पढ़ाई करनी है। सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है वो मैं ऑलरेडी आपको लाइव आपको दिखाने का प्रयास किया हूं कि किस तरह से आपको गूगल में जाएंगे, गूगल ड्राइव में जाने के बाद आप किस तरह से रांची यूनिवर्सिटी रांची टाइप करेंगे, और वहां जाने के बाद आपको कहां कैसे किस तरह से आपको सिलेबस मिलेगा वो भी आप सेमेस्टर 2 का मैं बता दिया हूं। तो चलिए आप सेमेस्टर 2, चूंकि सेमेस्टर 1 की आपकी परीक्षा हो चुकी है, आप सेमेस्टर 2 में पहुंच चुके हैं, तो आप तुरंत ये सभी सिलेबस को देख लीजिए। और साथ ही साथ एमडीसी 2 में टोटल 6 पेपर है, उसमें से आपको एक पेपर का चॉइस करना है। तो आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर आपको जो रुचि है वो पेपर को आप चुनाव कर लीजिए। स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2 की जो सिलेबस है वो आपको मेजर पेपर का जो सिलेबस है वहीं मिल जाएगा। एईसी 2 का सिलेबस कहां मिलेगा वो भी मैंने बता दिया है, और आपका ये एमडीसी का सिलेबस कहां मिलेगा वो भी बता दिया हूं, और आपका माइनर पेपर जो है वो सिलेबस कहां मिलेगा वो भी मैं बता दिया हूं। तो चलिए देर न करते हुए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बारीकी से देखिए, अच्छी तरह से देखिए और समझिए, और समझने के बाद संबंधित सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए। संबंधित सिलेबस आपके पास होनी चाहिए, और उसकी थोरोली पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और कभी भी आपकी परीक्षा आयोजित हो सकती है। एक चीज और ध्यान देंगे, सभी छात्रों, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है, जानकारी यह है कि आप अगर एंड सेमेस्टर एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मिड सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिड सेमेस्टर एग्जाम दिए, यानी आप बिना सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम, जिसे हम लोग मिड सेम एग्जाम भी कहते हैं, ये जब आप देंगे तभी आप एग्जामिनेशन का फॉर्म रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके भर सकते हैं। इसीलिए जो छात्र मिड सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाएंगे, वे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और आपको उस सेमेस्टर का जो पीरियड है उससे आपको खोना पड़ेगा, और आपको फिर आप बैक लग जाएगा, आप 1 साल पीछे हो जाएंगे, मतलब 1 सेमेस्टर पीछे हो जाएंगे। इसीलिए सेमेस्टर अगर कंटिन्यू रखना है तो आपको समय पर क्लास जाइए, क्लास कीजिए, और समय पर मिड सेमेस्टर एग्जाम दीजिए, और समय पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, और इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको कभी भी परीक्षा, आपका सेमेस्टर बैक नहीं लगेगा, आप सेमेस्टर कंटिन्यू करते हुए आगे चले जाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको इस अच्छी जानकारी में किसी भी तरह का कोई चीज़ समझ नहीं आया, थोड़ी ध्यान देंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉलेज में आकर आसानी से मिल सकते हैं। डिपार्टमेंट में जब भी मैं फ्री रहूँगा आप मुझसे पूछिएगा कि सर टोटल पेपर कौन कौन सा आपने बताया था, आपका वीडियो मैंने देखा, लेकिन वीडियो में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके लिए सुविधा के लिए ये चीज़ मैं बना दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। तो आप इसको पहले देखिए, और देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बेहिचक डिपार्टमेंट में संपर्क करें। देखने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तो बेहिचक संपर्क करें। जब मैं फ्री डिपार्टमेंट में रहूंगा तो अब जरूर आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं अगले इस तरह से महत्वपूर्ण सिलेबस और पेपर के बारे में जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जोहार।